ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान का अफसरदा यूरेनियम हासिल होते ही मुकम्मल तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरान का तनाज़े बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मुज़ाकरात जारी हैं। आबने हुर्मुज़ पे मुकम्मल कंट्रोल है। नाकाबंदी 100% मौसर है। अमरीकी बहरिया अच्छा काम कर रही है। कोई बहरी जहाज़ ईरान नहीं पहुँच सकता। चाहते हैं कि आबने हुर्मुज़ को किसी टैक्स के बगैर फौरी खोला जाए। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को एक नए मुआहदे का मसवदा पेश कर दिया। दोनों मुमालिक के दरमियान अबूरी मुआहदे पर काम जारी। अल अरेबिया के मुताबिक ईरान अमरीकी मसवदे का जायजा ले रहा है और ताहाल अपना बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का ब्राज़ीलियन अखबार को इंटरव्यू, कहा कि ईरान कोई मुतालबा नहीं कर रहा बल्कि अपने हकूक़ की बात कर रहा है। ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों का खात्मा होना चाहिए। अमरीका को नेक नियति का सबूत देना होगा। अमरीका को ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी को ख़त्म करना होगा। ईरान लबनान समेत तमाम जहाज़ों पर लड़ाई के खात्मे और ईरानी असासों की बहाली चाहता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में मौजूद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से एक और मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी कम करने और मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर तफसीली बातचीत। राइटर्स के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने पर जोर दिया। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और काबिल एतमाद स्ट्रेटजिक शराकतदारी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की है हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो गए। पाक चीन दोस्ती खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। पाकिस्तान की सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात पर ड्रोन हमलों की भी मज़म्मत। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। बरतानी पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान को खराज तहसीन। लॉर्ड कुर्बान हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान की सफारतकारी से अमरीका ईरान जंगबंदी मुमकिन हुई। कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों पर अमल दरामद न होना तशवीशनाक है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर आलमी बरादरी किरदार अदा करे। जनूबी एशिया में पायदार अमन और 1.7 अरब आवाम के महफूज मुस्तकबिल के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा कामनाई ने अफसरदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ है कि यूरेनियम के ज़खायर को बैरून मुल्क भेजने से ईरान मुस्तकबिल में मुमकिन हमलों के मुकाबले में कमज़ोर हो सकता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के इस फैसले से अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सफारती कोशिशों और मुज़ाकराती अमल पर असरात मुरतब हो सकते हैं। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया। बहरी जहाज़ों को गुजरने के लिए पेश किए इजाज़तनामा लाजमी करार नया नक्शा भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कंट्रोल जोन की हदूद फजरा तक होगी और मगरब में कंट्रोल जोन की हदूद भी मुकर्रर कर दी गई। इजाज़त के बगैर गुजरना गैर कानूनी होगा। आबने हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल अमारत ने मुस्तरद कर दिया। इमारती सदर के मुशीर अनवर ने कहा कि खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। क्यूबा अमरीकी कौमी सलामती के लिए खतरा है। दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहदे के ज़्यादा इम्कानात नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि अमरीका अब भी मसले का सफारती हल चाहता है, लेकिन सदर ट्रंप को अपने मुल्क को किसी भी खतरे से बचाने का हक हासिल है। दूसरी तरफ क्यूबा ईंधन की कमी का शिकार है। बड़ी वजह अमरीकी पाबंदियाँ हैं। ईंधन की कमी से बिजली के तवील बंदिश और खुराक की कमी के मसाइल हैं। साद ईदी समेत ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के गिरफ्तार अरकान इसराइल से इस्तांबुल पहुंच गए। फ़लस्तीनी तंजीम के मुताबिक इसराइली हिरासत में फ्लोटिला के अरकान पर बदतरीन तशद्दुद, अरकान की पसलियाँ टूटने और सांस लेने में दुश्वारी का सामना।
और फ़लस्तीनी तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इमदादी कारकुनों को नफ्सियाती और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया, उन्हें भड़की झटके भी लगाए और फ़लस्तीनी तंजीम के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त बरकी गोलियाँ भी इस्तेमाल की गई। मुतअद्दिद ख़वातीन के हिजाब ज़बरदस्ती उतारे गए। गिरफ्तार इमदादी कारकुनों को घुटनों के बल बैठाया गया। हथकड़ियाँ भी लगाई गई। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले पर इसराइली फौजियों की फायरिंग की वीडियो बुलेटेला की लाइव स्ट्रीम में देखी गई। वाक़ई में कोई फर्द जख्मी नहीं हुआ। अनमोल और पिंकी मंशियात केस में पेशरफ। पिंकी के मोबाइल नेटवर्क से तफ्तीश का दायरा कार वसी। वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मंशियात डीलरों को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक दोनों गिरफ्तार अफराद गैर मुल्की और लाहौर में पिंकी नेटवर्क का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ कराची डिफेंस पुलिस ने 3 मुकदमात में अनमोल और पिंकी और उसके 3 मुबैना राइडर्स की गिरफ्तारी और रिमांड के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत से रजू कर लिया। तफ्तीशी अफसर कासिफ तनौली के मुताबिक मुलज़मों से तफ्तीश और जिस्मानी रिमांड की इजाज़त दी जाए। उनका कहना है कि 2021 के 2 मुकदमात में आबाद समेत 3 राइडर्स गिरफ्तार होकर जेल में हैं। 3 मजीद राइडर्स ताहल मफरूर हैं। एक मुकदमा 2026 में दर्ज किया गया, जिसकी तफ्तीश जारी है। बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर अनमोल और पिंकी को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलज़मा को 13 से ज़ायद मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में लाया जाएगा। मुलज़मा के खिलाफ कत्ल और मंशियात के मुकदमा दरख्शा, गिजरी गार्डन और बगदादी थानों में दर्ज हैं। सेंट्रल जेल और जुडिशल कम्प्लेक्स के अतराफ सिक्योरिटी सख्त, गाड़ियों की तलाशी जारी। पुलिस मुलज़मा के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त करेगी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुलगिर एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी नमाज जुमा के बाद छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत पेट्रोल पर भारी लेवी और टैक्स लगाकर आवाम का खून नचोड़ रही है। IMF के दबाव पर शारफिया और IPPs माफिया को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। ताजर, किसान, सनतकार, ट्रांसपोर्टर्स और नौजवान भरपूर शिरकत करें। आज का एहतजाज ईद के बाद शुरू होने वाला फैसला कुन तहरीक का पहला मरहला करार दिया। अदाकारा मोमना इकबाल मुबैना हरसानी केस में नया मोड़। वकला के मुताबिक मोमना इकबाल और लीगी MPA साकिब चैधर के दरमियान माजी में ताल्लुकात रहे। रिश्ता तय होने के बाद MPA के पहले से शादीशुदा होने का इंकशाफ हुआ, जिस पर ताल्लुक खत्म हो गया। अदाकारा के वकला के मुताबिक अदाकारा की शादी तय होने पर दबाव, धमकियों और हरसानी का सिलसिला शुरू हुआ। सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करके मुकदमा दर्ज कराने के भी इल्ज़ामात तमाम शाहिद NCCIA के सामने रखते गए। तफ्तीश जारी। अदाकारा मोमना इकबाल का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बर वक्त नोटिस लेने पर शुक्रिया।